चलिए सब ठीक है। कि नहीं भूलेंगे उस शाम को, नहीं भूलेंगे उस शाम को, जब तक तोड़ेंगे नहीं हर उस एग्ज़ाम को, जब तक तोड़ेंगे नहीं हर उस एग्ज़ाम को। हेलो फ्रेंड्स, मैं साहिल कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे एग्ज़ाम पर नहीं एजुकेशन फर्स्ट पर स्वागत करते हैं। हम अपने चैनल का नाम रेलवे एग्ज़ाम से हटाकर एजुकेशन CATION एजुकेशन फर्स्ट कर दिए हैं। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, ये हम अपने चैनल का नाम रेलवे एग्ज़ाम से हटाकर एजुकेशन फर्स्ट कर दिए हैं। आप लोग वीडियो जब देखते होंगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता होगा लोगों में। तो सभी को पता है, अगर अब हम नया तरीका से आप लोगों को ये करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, तो क्या करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं साहिल कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट पर स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग, और ये इसका वजह कुछ खास नहीं है, बहुत छोटा सा वजह है। रेलवे एग्ज़ाम से जैसे लगता था कि केवल रेलवे के लिए है, लेकिन हम आप लोगों को हर चीज़ के लिए पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। मेरा यूट्यूब पर आना एक खास मकसद नहीं है कि एक ही चीज़ के लिए है, कुछ अलग चीज़ है। हम सभी को पढ़ाना चाहते हैं, छोटा बच्चा से लेकर के बड़ा तक। लेकिन हाँ, एक चीज़ टारगेट है, अमीरों को नहीं, क्योंकि अमीर लोग पहले से ही अमीर है। हम उन लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं जो लोग डरे हुए हैं, नीचे स्तर पर रहते हैं। हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक ना। और वैसे लोगों के लिए नहीं जो पहले से ही चढ़े हुए हैं। अपने देश में क्या है, भीमराव अम्बेडकर साहब ने, आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, भीमराव अम्बेडकर साहब ने आरक्षण लाया था। आरक्षण में क्या था कि वैसे लोग जो गरीब हैं, जो निचले स्तर पर हैं, उनको ऊपर बढ़ाने के लिए हम लोग आरक्षण देंगे, जिससे वो उनका जीवन सफल हो सके। लेकिन क्या हो गया, आज हम देखते हैं कि एक ही परिवार के लोग आरक्षण ले लेकर आज इतना ऊपर बढ़ गए हैं कि शायद जनरल लोग भी उनके सामने नीचे हैं। मेरा कहने का मतलब साफ है कि आज आरक्षण ऐसा नहीं है कि मना कर देनी चाहिए, आरक्षण नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन आप सोचो थोड़ा सा, एक गाड़ी जब खराब है तब उसको धक्का देकर स्टार्ट करवाते हो, अच्छी बात है। लेकिन क्या जब गाड़ी चालू हो जाता है तब भी उसको धक्का देना जरूरी है। हमारा कहने का मतलब साफ है कि वैसे परिवार जो बढ़ चुके हैं, आरक्षण लेकर के आगे बढ़ चुके हैं, उन परिवारों से आरक्षण हटा लेनी चाहिए। और फिर से जिन परिवारों के आरक्षण की जरूरत है उनको हम वही आरक्षण दे सकते हैं। वर्गों से आरक्षण हटाने की बात नहीं है। खैर, जो भी हो, ये बातें, ये सब सरकार की बातें हैं और राजनीतिक बातें हैं। जब कभी पॉलिटिकल में कोई मुद्दा पढ़ाएंगे उस समय हम ठीक से इस चीज़ को समझाएंगे। अब बात करिएगा कि आप बोलिएगा कि सर बहुत दिन के बाद फिर से आए हैं, आपने वादा किया था कि वीडियो रोज़ डालेंगे, तो झूठ बोले ना आप। नहीं, झूठ नहीं बोले। क्या है कि बहुत सारे चीज़ें हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हम बहुत दिल के साफ हैं। और चूँकि क्या है कि बहुत सारे लोग इतने ना झोल हैं ना कि उन सारे लोगों के वजह से हम कुछ शायद कर नहीं पाए थे। और लेकिन हाँ, मैं जब भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरा मकसद एकदम साफ़ है कि हम आप सभी लोगों को, वैसे लोग जो इस समाज में पीछे हैं, उनको आगे करने के लिए हम अपनी YouTube के माध्यम से ज़रूर से ज़रूर दम लगा देंगे। अब बात रहा, कहिए कि सर इतना दिन के बाद आए हैं तो कहीं टीका फंदा लगाए हुए। नहीं, टीका फंदा हम अक्सर ऐसे नहीं लगाते हैं। क्या है कि वो आज संडे है तो हमारे एरिया में जो भी आसपास के लोग हैं उनको पता होगा, हमारे एरिया में एक लगभग 4-5 किलोमीटर दूरी पर वन देवी है, जहाँ पर पूजा करने जाते हैं। अक्सर संडे के संडे लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं। बोला जाता है कि जाते हैं तो वहाँ पर धाम जैसे होता है ना, वैष्णो देवी वगैरह, तो उसी तरह से ये वन देवी है, वैष्णो देवी का ही थोड़ा सा एक अंग माना जाता है। तो जाते हैं लोग, तो जाने से क्या होता है कि मिलता है किसी को नहीं मिलता है। खैर, जो भी हो, हम फिर भी जाते हैं, क्योंकि हम मिले तो भी खुश, ना मिले तो भी खुश। और अब आइए, अब कहिएगा कि सर हम सबसे पहले ये बोलें कि 8th, 9th और 10th सभी को हम अपने कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों को भी और सभी को हम क्लास पढ़ाएंगे। पहले भी बोले थे उस वीडियो में कि हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको बताते हैं कि एक चीज़ और है कि जितने भी बच्चे ITI के थे, जिनको हम ITI का एक वीडियो डाले थे, देख लीजिएगा,
जिसमें इलेक्ट्रिक के बारे में बताए थे थोड़ा, और इलेक्ट्रिक को कैसे मतलब कि छू सकते हैं या फिर उस पर काम कर सकते हैं। पता है वो वीडियो ठीक ठाक नहीं कहिए, हमारे एक्सपेक्ट से ज़्यादा लोग देखें, और हमको विश्वास नहीं होता है कि कुछ लोग जैसे कहते थे कि शायद हमको भी फील करा देते थे कि शायद हम उस तरह के क्वालिटी नहीं रखते हैं, लेकिन वो वीडियो में मैंने अच्छा चीज़ बताया है और कोशिश किया है। अब पूरा तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि लाइव करना ऐसे और प्रैक्टिकली वीडियो कैमरा के सामने ये सब चीज़ करना थोड़ा सा दिक्कत, उसके लिए बहुत सारे उपकरण और मशीनरी चाहिए, जिसके वजह से हम उन सारी चीज़ों को ठीक ढंग से कर सकें। लेकिन फिर भी जो किए ठीक किए थे, दिखाए थे और वीडियो ठीक चला। हमने बोला था आप लोगों से कि 100 लाइक के लगभग कर दीजिएगा तो हम वीडियो उस पर नया देंगे। तो हाँ, आप लोगों ने लाइक 100 पार कर दिया है और सब्सक्राइब भी करिएगा। और ठीक है, हम आपको ITI का वीडियो और देने जाएंगे और नया प्रैक्टिकल करने के लिए हम सारे चीज़ को तैयारी करना चालू करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके वीडियो देंगे। आज आप एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि सर आप बहुत बात करते हैं, बहुत समझाते हैं और बहुत सारे चीज़ों पर आप पढ़ा कम रहे हैं। जिस दिन से वीडियो बनाए हैं, यूट्यूब पर डाले हैं, उस दिन से पढ़ा कम रहे हैं। तो सच्चाई बोलें, अपने देश के बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो सब लोग, आपको लगता है कभी आपने सोचा है कि आपके देश के लोग या आपके देश के बच्चे कम जानते हैं? नहीं भाई, देखो जा कर के एग्ज़ाम का रिजल्ट आया ना, मैट्रिक का, इंटर का, या फिर CBSE का आता है, या फिर और भी बहुत सारे बोर्ड है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बंगाल बोर्ड, सब जगह का अपना अपना है। नंबर जा कर के देखो, नंबर लगेगा कि ये नंबर कैसे आ गया, कौन दे दिया, कहाँ से इतना आ गया, कैसे लिखा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब साफ है कि बच्चे तेज हैं। आप बिहार पुलिस का ही ले लो, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम ले लो, नंबर उस हद तक जा रहे हैं जहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। एक मास्टर कंफ्यूज हो जाता है कि इतना नंबर आ कैसे गया इस क्वेश्चन में। उसका वजह यह है कि या तो बच्चा बहुत तेज है, या तो चोरी के माध्यम से आया है, या तो पैरवी के माध्यम से, या किसी और भी तरीका का प्रयोग करके वो नंबर उतना ला दिया है। तो जब हम इतना देख रहे हैं कि इतना इतना नंबर आ गया है, तो बच्चा को पढ़ाने की जरूरत है? नहीं, बच्चा को पढ़ाने की जरूरत है नहीं। हमारे देश के बच्चे बहुत तेज हैं, बहुत तेज हैं। सबसे मैथ पूछो, रीजनिंग पूछो, साइंस पूछो, GK पूछो, GS पूछो, सब चीज़ उनको बहुत अच्छा खासा आता है। तो फिर आप कहिए कि इसीलिए नहीं पढ़ाते हैं कि आता है, नहीं। दिक्कत कहाँ है, सोचो, ध्यान से सुनना था। नहीं, जब हम नंबर देखते हैं ना बच्चों का, 90%, 95%, 99%, 98%, सोचो दिमाग घूम जाता है। उसका वजह, उससे भी ज़्यादा दिमाग तब घूमता है जब उस बच्चा को रोड पर देखते हैं। रोड पर वैसे कामों को, सामाजिक जगहों पर, सामाजिक संस्थानों पर, ऐसे जगहों पर ऐसे काम करते उसको देखते हैं, ऐसे उसका बिहेवियर देखते हैं, तो और दंग रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मेरे, उस लड़का का या उस लड़की का नंबर है 400 और 90%, 95%, 98%, उसमें क्वालिटी कहाँ है 98% वाला, 95% वाला? उससे अच्छा तो गली का कुत्ता होता है। कहिए कि सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? इसका वजह यह है, ऐसा नहीं कि वो तेज नहीं है, तेज है। उसको मास्टर, यूट्यूब पर देखते हो हर जगह, मास्टर इतना पढ़ा दे रहा है, इतना पढ़ा दे रहा है, लेकिन एकदम बहुत तेज हो रहा है। दिक्कत यही है, केवल आपको तेज होने से नहीं होगा, आपके पास नंबर हो जाने से नहीं होगा। इसीलिए तो आपका देश डाउन जा रहा है। पता है आपके देश में इतना सारे वैज्ञानिक और इतना सारे साइंटिस्ट और इतना सारे डॉक्टर, सब बहुत इंटेलिजेंट है। इतना इंटेलिजेंट है ना कि आपके देश के डॉक्टर और इंजीनियर जब दूसरे देश में काम करते हैं ना, तो दूसरे देश वाला भी चकित रह जाते हैं कि हाउ टू डू दिस, ठीक ना। तो बट सुनिएगा ध्यान से, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि वो लड़का नंबर ले तो लेता है, बहुत सारा नंबर, लेकिन जब वो रियलिटी में अपना लाइफ में जाता है, वो देखते हैं उसको कि वो कुछ समझा नहीं है। हमने बोला कि 98% जब आता है तो वो चीज़ को दंग रह जाते देखकर। वही लड़का को जब हम बाहर देखते हैं तो और दंग रह जाते हैं। उसका वजह क्या है? क्योंकि उसका बिहेवियर, उसका करना, उसका समझना, उसका सोचना एकदम रद्दी रहता है। फिर डाउट होने लगता है। एज अ मास्टर, हम एक मास्टर हैं, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, लगभग 12-13 साल से हम पढ़ा रहे हैं। 12-13 साल से, डाउट मत करिएगा, रियलिटी में पढ़ा रहे हैं और अच्छा से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमको जो भी आता है उसको अच्छा से देने का, समझाने की कोशिश करते हैं।
हम उस चीज़ को समझते हैं, हम आँखों को देखकर, बॉडी लैंग्वेज को देखकर बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हैं कि क्या है। उस बच्चा को देखकर दंग रह जाते हैं जब वो कुछ करता है। उसका वजह क्या है? क्योंकि सोचिए, एक लड़का 98% नंबर ला दिया और उसको कुछ भी समझ नहीं है। कैसे आ गया भाई? कौन मास्टर उसको पढ़ा दिया? कौन रटवा दिया? क्या करवा दिया? केवल रट लिया है, उसको कुछ समझ नहीं है। हिंदी की किताब, संस्कृत की किताब, इंग्लिश की किताब, सारी कहानियाँ हैं, उसमें अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारे चीज़ हैं, साइंस है, इलेक्ट्रिक है, सब चीज़ है। अगर वो सच में नंबर लाया है तो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए ना भाई, लेकिन नहीं। दिक्कत यही है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के बच्चों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो पढ़ चुके हैं। आपके बच्चे बहुत पढ़ चुके हैं और आप भी बहुत पढ़ चुके हो। आपको ज़रूरत है तो उन सभी चीज़ों को ठीक से समझने का, केवल रटने का नहीं। आप नंबर ला देते हो, बहुत अच्छा नंबर ला देते हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली लाइफ में आते हो ना, तो आपको लगता है, मतलब या फिर हमको लगता है या किसी और को लगता है आपको देखकर कि इस बच्चा को कैसे इतना नंबर कोई दे दिया है, जबकि इसको समझ उस काम का या उस चीज़ का जीरो भी नहीं है। समझ गए? इसीलिए हम इतना अभी पढ़ाने पर जोर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमको क्लियर बता दिए आपको कि बच्चों को पढ़ाने के कम और बताने और समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है। समझ गए? चलिए, खैर ये बातें अलग है, जब हम और पढ़ाते। आज केवल बातें होंगी और इन सभी चीज़ों पर चर्चा होगी, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तब पर, नहीं लगे तब पर भी, क्योंकि हमको यूट्यूब पर आना अपने आप को बड़ा करने के लिए नहीं, अपने पैसा कमाने के लिए नहीं। हम यूट्यूब पर दूसरा चीज़ के लिए आए हैं, जो आपको पहले थोड़ा सा बता दिए, और वो हम करेंगे। हमको आप एक लाइक भी करोगे ना, केवल आप एक लाइक करोगे, आप एक सब्सक्राइब करोगे, वहीं पर हम पूरा पढ़ा देंगे। जो हमको जानते हैं करीब से, उनको पता होगा कि ये लड़का इतना सालों तक वर्षों तक पढ़ाते रह गया है, ऐसे ही नॉर्मल, विदाउट मतलब किसी लोभ या लालच का। तो सोचिए, हम यहाँ पर ये तो मेरा स्टूडियो है, मेरा घर है, मेरा कमरा है, हमने इस कमरा को स्टूडियो बना दिया, इसमें हमको कोई ना पैसा लगता है। पिताजी का जो है उसके माध्यम से, पिताजी पर हमको गर्व है, जिनके वजह से हम आज मतलब इन सारे चीज़ों को कर पाते हैं। तो वही बात बता, हमको तो कोई खर्चा नहीं आ रहा है, तो फिर हम इस वीडियो के लिए हम क्या चाहेंगे कि इतना पैसा कमाए। हमारा पैसा कमाना दे नहीं है, हम आप लोगों को कहीं लेकर जाना चाहते हैं, कहीं और पहुंचाना चाहते हैं। आप सिर्फ पढ़ो मत, उन चीज़ों को देखो और समझो भी। छोटा सा उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, जीन्स पैंट और टी शर्ट और डिग्री ले लेके इतना बड़ा बड़ा घूमते हैं, लेकिन समझ जो हमने बोला, उस लड़का को देखो, नंबर 400, नंबर 500, नंबर 499, लेकिन जब रियलिटी में आता है तो लगता है कि कौन दे दिया है पगला को, इसको कुछ तो ऐसे नहीं करता है, कैसे, कुछ समझ नहीं है। पूछोगे तो बता भी देगा। उसका वजह क्या है कि रट लिया है चीज़ों को। क्या कर लिया है? रट लिया है। आप अपने देश के आईएएस कहीं देखो, नेता को ही देखो, नेता आईएएस बन जाता है। आईएएस क्या है? सब कहता है देश समाज को बढ़ाने जा रहे हैं, इंटरव्यू जैसी है, शपथ ग्रहण लेता है, देश समाज को बढ़ाने जा रहा है। खाक बढ़ाओगे? जब जाते हो उसके बाद कुछ करते हो? कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं करते हो तुम। सब तुम लोग गधे हो, रियलिटी में बोले रट्टू गधे। आज सब कुछ रट के पहुंच जा रहे हो और कह रहे हो कि समाज में क्या विकास कर रहा है? कुछ विकास किया है? तुमको लगता है कि विकास किया है? कोई भी चीज़, गरीब आज गरीब ही है, अमीर अमीर होते जा रहा है। तुमने कुछ भी ऐसा किया जिसके वजह से आप एक ही गाड़ी को ठेल रहे हो, चालू होले फिर भी ठेल रहे हो, गधे हो सब। ठीक है, खैर ये सब बातें अलग चीज़ है। आप देखिए इधर, जो हम नए बच्चों को तैयार करना चाहते हैं, जो बीत गया, जो डूब गए तो डुबाने दीजिए, जो लोग चले गए जाने दीजिए, जो लोग कर रहे हैं चोरी बेईमानी करने दीजिए। आप अभी अभी मैट्रिक पास किए हो, आप अभी अभी इंटर पास किए हो, आपको इस देश का, इस समाज का, अपने गांव का, अपने पिता का, अपने परिवार का, अपने माँ का दायित्व लेना होगा, और उस चीज़ को अपने दोस्तों का भी दायित्व लेना होगा। इन सारे चीज़ों को समझकर और अपने जिम्मेवारी को आप अपने भारतीय होने के चीज़ को आपको साबित करना होगा। और उसके लिए हम आज कुछ आप लोगों को बताने जा रहे हैं, और किस तरह से अपने लिए आगे का सब्जेक्ट या आगे का पढ़ाई चूज करते हैं या फिर किसी चीज़ को रिजेक्ट करते हैं, इस चीज़ को समझेंगे। पूरा वीडियो को सही ढंग से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिएगा, एक बारीकी सी बात है, सिलेक्शन और रिजेक्शन। अगर हम किसी सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं
और किसी सब्जेक्ट का रिजेक्शन करते हैं, उसके बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। ऐसा नहीं कि एक मुद्दा और एक बात उठा करके रिजेक्शन कर दिए और एक मुद्दा और एक बात लेकर के सिलेक्शन कर लिए। ऐसा करने वाले जो भी लोग हैं कि एक दो बातों पर गौर करके किसी चीज़ का रिजेक्शन या किसी चीज़ का सिलेक्शन कर लेते हैं, बाद में 2-4 साल 3 साल 5 साल जब अपना लाइफ ख़राब हो जाता है तब उनको एहसास होता है कि मेरा सिलेक्शन या मेरा रिजेक्शन वो गलत था, मेरा डिसीजन वो गलत था। तो ध्यान से सुनिएगा, किसी चीज़ का रिजेक्शन या किसी चीज़ का सिलेक्शन जो आप सब्जेक्ट का करते हो, अपने पढ़ाई का करते हो, अपने लाइफ का करते हो, उसको कितना हद तक आगे जा करके देखा जाता है और सोचा जाता है और समझा जाता है, तब जा करके हम उस चीज़ का सिलेक्शन या रिजेक्शन कर पाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैट्रिक और इंटर के जो भी बच्चे पास हुए हैं, अच्छे नंबर लाए हैं, बहुत सारे नंबर लाए हैं, ईमानदारी पूर्वक लाए हैं या किसी भी तरीक़ा से आया है, हमको उसके लिए कोई भी नाखुशी नहीं है, बल्कि हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। और आप लोग सभी लोगों ने अच्छे तरीक़ा से पास हुए। और जो लोग नहीं पास हुए उनके लिए सिर्फ एक बात कि आप हार नहीं मानोगे, आप कोशिश करते रहोगे और नए सिरे से फिर से तैयारी करोगे और अपने लाइफ को और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं केवल, क्योंकि पास नहीं करने वाले के लिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि दोबारा से मेहनत करना, बार बार मेहनत करना, हिम्मत जुटाना और फिर से जाकर के एग्ज़ाम में अपनी प्रेजेंटेशन को दिखाना और अपनी ताकत को दिखाना। अब बात करते हैं ज़्यादा नंबर लाने वाले लोग और कम नंबर लाने वाले लोग। यहाँ पर अब थोड़ा सा नाखुशी और उदासी की बात है, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा नंबर पा करके, जैसे जो लोग 90%, 80% और जो लोग 95% लगभग, मतलब इस तरह से जो भी रिजल्ट पाते हैं, और जो लोग कम पाते हैं जैसे 45%, 50%, 60% के आसपास जो पाते हैं, वो सोचते हैं कि शायद हम बहुत ख़राब हैं। तो आपको कुछ चीज़ हम बताने जा रहे हैं, उसको गौर से सुनिएगा। अभी आपको हम ये नहीं बताने जा रहे हैं कि आप सिलेक्शन कैसे करिएगा सब्जेक्ट का, पहले ध्यान से इन सभी बातों को सुनिए। कैसे किसी चीज़ को हम समझते हैं और कैसे किसी चीज़ को करते हैं और कैसे डिसाइड करते हैं कि आगे हमको क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छा से पहले ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, गौर से सुनिएगा, 1-2 बार देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप अभी 10वां ही पास किए हो, आपका IQ लेवल भी उसी प्रकार का होगा। इंटर पास किए होगा, थोड़ा सा IQ लेवल बढ़ा होगा। देखो IQ लेवल से संबंध, जैसे 10वां में जो रहता है ना बच्चा, 10वां और 12th जो पास करता है, और फिर एक होता है आपको BA, पता है BA BSc वगैरह होता है, BCom वगैरह होता है। तो 10वां में आपका IQ लेवल समझिए कितना रहता है। 10वां में आप अपने गांव के आसपास पढ़ते हो ना, जो भी जिस शहर या जिस गांव में रहते हो उसके आसपास ही पढ़ते हो, बहुत नज़दीक में, 2-3 किलोमीटर काफ़ी है, इतना ही नज़दीक में। तो यहाँ पर पढ़ते हो तो आपको IQ लेवल इतना रहता है कि छोटे छोटे चीज़, करीब के चीज़ देखे हो, और जिसके वजह से आपका सोच और समझ उस चीज़ को अच्छा लगने वाली बात, कौन सी बात कहता है, आपका IQ लेवल ठीक है, अच्छा है, क्या है, अच्छा है। लेकिन जब 12th आप करने जाते हो, क्या करने जाते हो, 12th, तो आपका गांव और शहर से दूरी थोड़ा सा बढ़ता है पढ़ने जाने के। उस समय और आप बड़े बड़े चीज़ें देखते हैं, उस समय उस चीज़ से लगाव होता है। क्या होता है, लगाव होता है, मतलब वो चीज़ आपको बिल्कुल अच्छा लगने लगता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप 10वां में थे तो लोगों को गाड़ियाँ चलाते अच्छा आपको लगता था कि कितना अच्छा होता होगा गाड़ी चलाना। 11-12 में गए तो गाड़ी आपको मिला, गाड़ी आपको क्या हुआ, मिला, आपने गाड़ी चलाया और तेज चलाया, स्लो चलाया, सब तरह से चलाया और आपको लगा कि क्या मज़ा है, कितना अच्छा लगता है। जैसे यहाँ से पहुँचे, यहाँ पर BA पास किए, तब आपने सोचा कि यार तरीके गाड़ी चलाना, ये जो हम सब करते थे 10वां में, ये सोचते थे, 11वां में ऐसे चलाते थे, वैसे चलाते थे, इन्हें रोड पर ऐसे करते थे, वैसे करते थे, ये सब तो पागलपन था, ये तो समझदारी था ही नहीं। आपका IQ लेवल समझिएगा किस स्तर पर विकास करता है। ये 10वां वाला क्या हाल है, 12th जो पास करके रहता है यहाँ पर, यानी कि 10वां में आपका IQ लेवल कहता है कि आपको कोई चीज़ अच्छा लगेगा, 12वां में आप जाइएगा तो उस चीज़ को आप करिएगा।
और जब BA पास करिएगा या BSc करके निकलिएगा, BCom करके निकलिएगा, तब आप कहिए कि पीछे जितना भी चीज़ करते थे वो तो पागलपन था। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दर्शाता है मैच्योरिटी। क्या दर्शाता है? मैच्योरिटी। आप कहते हैं ना कि समझदार हो गया। क्या हो गया? समझदार हो गया। आप में आ गई समझदारी। समझदारी आप क्या कहते हो? यानी कि साफ साफ है। ऐसे तो अमूमन हर एक बच्चा के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई कोई बच्चा क्या होता है, गॉड गिफ्टेड होता है और DNA वगैरह पर प्रभाव होता है, वो सब बाद में और कुछ बताएंगे, जिसके वजह से उसका विलक्षण लक्षण के कारण वो बहुत पहले से ही मैच्योर रहता है। लेकिन अमूमन सारे बच्चों का यही हाल है, 10वां में अच्छा, 12th में उस चीज़ का लगाव उस काम को करेगा, अब BA के बाद कहेगा कि वो सब गलत था। वो सब क्या था? गलत था। आप में मैच्योरिटी आ जाती है। तो आपका IQ लेवल यहाँ तक था। आप अगर 10वां पास किए हो, 12वां पास किए हो, तो आप समझ लेना कि आपका IQ लेवल कितना होगा। ठीक ना? और आपको अभी मैच्योरिटी में टाइम है, अभी मैच्योरिटी में टाइम है। इसलिए कोई भी बात को जब हम बता रहे हैं तो उसको आपको हम बोल रहे हैं कि आपको ध्यान से सुनिएगा और 1-2 बार सुनिएगा। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है कि आपके अंदर वो चीज़ ठीक से अभी ना जा पाए, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिएगा। आते हैं हम लोग इन लोगों पर कि जिनका नंबर अच्छा है और जिनका नंबर कम है। जो अच्छा है, जिनका नंबर क्या है? बहुत अच्छा है, इसको बोलते हैं बहुत अच्छा। क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा। इनका बोलते हैं मीडियम या फिर रोने वाला। न रोने में बन रहा है और न हंसने में बन रहा है। ये लोग बड़ी उदास हो जाते हैं। तो एक बात बताते हैं आपको धरती पर 2 किस्म के लोग मिलेंगे, एक सफल एक बहुत सफल। ये 2 किस्म के लोग होते हैं। ध्यान से गौर करिएगा। हम आपको जो बताएंगे आप कहिएगा कि सर क्या बोल रहे हैं आप, ऐसा होता है? तो आप जो भी हम बोल रहे हैं उन सारे चीज़ों को अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप लिस्ट बनाइएगा। क्या बनाइएगा? लिस्ट। और सारे इलाका में, चाहे आप जिस भी माहौल में रहते हो, कहीं भी रहते हो, किसी भी जगह पर रहते हो, उन सारे लड़कों लड़कियों का लिस्ट बनाइएगा। 12 साल 13 साल से पढ़ा रहे हैं, सभी चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। समझिएगा ध्यान से। आप कितना भी बड़ा डेवलप परिवार में क्यों नहीं रहते हैं, आप कितना भी बड़ा शहर में क्यों नहीं रहते हैं, मेट्रो सिटी में क्यों नहीं रहते हैं, आपको ये चीज़ मिलेगा। ध्यान से देखिएगा। सफल लोग वो होते हैं जो 80%, 90%, 95% ले करके इनको झट से कोई चीज़ मिल जाता है। क्या मिल जाता है? नौकरी जिसको बोलते हैं। या तो ये डॉक्टर बन गए, क्या बन गए? डॉक्टर बन गए, या फिर इंजीनियर बन गए, या फिर कोई चीज़ में नौकरी और प्राप्त कर लिए। और इनका 2-3 चीज़ जल्दी होता है, यानी कि नौकरी जल्दी लग जाता है, नौकरी किसी भी चीज़ में हो सकता है। शादी बड़ी जल्दी हो जाता है क्योंकि वही चीज़ बचा रहता है। और उसके बाद फिर क्या? और भी ऐसे चीज़, डॉक्टर, वकील जो बनना, वकील बनना, ये सब बन जाते हैं जल्दी से जल्दी। लेकिन क्या आप इसको बहुत सफल होना बोलते हो? हमको एक बात बताना था नहीं कि ये वकील बन गया, क्या बन गया? वकील बन गया, एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, ये बहुत सफल हो गया, इसका फलाना से शादी हो गया। ध्यान से देखिए, ये 90% वाले को सुंदर भी एक तरह से कहोगे। जो सुंदर, यानी कि बहुत सारे लोग कहते हैं अपने आप पर इतना नंबर है, इतना ये है, हम सुंदर हैं, हम ऐसे हैं, हम लंबे हैं, हम चौड़े हैं, हम ये हैं, वो हैं। इस तरह की चीज़ों को कह कर अपने आप को एबव ग्रेड में रखते हैं। क्या ग्रेड में रखते हैं? एबव ग्रेड में रखते हैं। हम आपको बता देते हैं, ये सभी लोग केवल सफल होते हैं। केवल क्या होते हैं? आप लिस्ट निकालो आप लिस्ट, जितना भी आपको लिस्ट निकाला है निकाल लो। यहाँ वाला, ध्यान से देखना, ध्यान से, यहाँ वाले जितने लोग हैं इनमें से केवल 10% ही लोग बहुत सफल होते हैं। 10% ही लोग क्या होते हैं? बहुत सफल। मतलब उनको तो अंत होना ही था। लेकिन यहाँ वाले ये लोग, यहाँ पर लगभग 90% लोग बहुत सफल आते हैं। यही वाला कहोगे कि क्या बोल रहे हैं सर, जिसका 2nd डिवीज़न है, जिसका नंबर कम है, वो बहुत सफल हो रहा है, जो रिजेक्ट हो रहा है वो बहुत सफल हो रहा है। तो हाँ, गौर से करना, तुम देख लो जा करके। क्या तुमको लगता है महात्मा गांधी ही थे उस समय जो सबसे टॉप लाए होंगे और सबसे बड़ा वकील थे? क्या उनसे बड़ा टॉप था जिनको नौकरी लगा? वो जा कर के नौकरी कर रहा है। महात्मा गांधी के सामने उसकी क्या औकात है? उस डॉक्टर की क्या औकात है जो उस महात्मा गांधी के बैच में पढ़ता था? उस इंजीनियर का क्या औकात है जो उस महात्मा गांधी के बैच में पढ़ता था?
उस भीमराव अम्बेडकर ही सबसे बड़े तेज थे। भीमराव अम्बेडकर के साथ जो बैच में पढ़ता था, उस वकील, उस डॉक्टर, उस इंजीनियर को बोलो, उस मास्टर को बोलो, क्या कर रहा है, कहाँ सफल है, कितना सफल है? सोचो, जिसका ज़्यादा नंबर है वो ज़्यादा सफल है। ध्यान से देखना। अब तुम देख लो बहुत सारी चीज़, जैसे कुछ गायक ही हैं, कुछ गायक के ही देख लो, कुछ गायक नहीं, बहुत से ऐसे गायक, DID लिटिल मास्टर हो या फिर DID जहाँ पर सिंगिंग का होता है वहाँ पर सिलेक्ट होते हैं। जो लोग सिलेक्ट होते हैं सफल होकर छोटा मोटा जॉब करने लगते हैं, एक आध गो फिल्म मिल जाता है, एक आध गो गाना गा देते हैं। जो लोग बेचारे रिजेक्ट होते हैं उनका गाना देखो, जो सिलेक्ट हुए थे उनका गाना नहीं चल रहा है, एक आध लाख चल रहा है, कम चल रहा है, और जो रिजेक्ट हुए थे उनका ज़्यादा चल रहा है। जो डॉक्टर 10 बार फेल हुआ उसका आज हॉस्पिटल है, जो मास्टर 20 बार फेल हुआ, जो जिसका नौकरी नहीं लगा वो स्ट्रगल करते करते बड़ा सा बड़ा काम करने चालू कर दिया और उसका नाम हुआ। आज आप देखो APJ अब्दुल कलाम, आप बोलते हो ना APJ अब्दुल कलाम, ये क्या थे? ये बेचारे साथ में जब एग्ज़ाम दिए थे इनके बैच के बच्चे को नौकरी लग गया था और ये रह गए थे ऐसे ही। क्या तनी पूछो जा करके APJ अब्दुल कलाम और इनके बैच के लोगों का, जिनका नौकरी लगा था, जिनका नंबर अच्छा था, जिनको आगे बढ़ गया था, वो कहाँ है APJ अब्दुल कलाम के सामने? नरेंद्र मोदी का ही लिख लो ना जी, नरेंद्र मोदी के लिखो। नरेंद्र मोदी कौन बड़ा आदमी है? नरेंद्र मोदी साहब, जिनको सरकार, मोदी सरकार आप बोलते हो, ये नरेंद्र मोदी साहब क्या थे? इनके बैच में पढ़ने वाला लड़का जो पढ़ता होगा, जो तेज होगा, जिनका ज़्यादा नंबर अच्छा था, उनको नौकरी लग गया, या तो डॉक्टर, या तो वकील, या तो और कुछ बन गया होगा, बहुत सारी चीज़ें बन गया होगा। लेकिन क्या आज नरेंद्र मोदी के सामने उसकी कोई हैसियत है, कोई औकात है? नहीं है। क्या समझते हो आप? जिनको नंबर ज़्यादा मिलता है, जिनको नंबर बहुत ज़्यादा मिल जाता है, जो फर्स्ट कर जाते हैं, जो ऐसे कर जाते हैं, वही आगे बढ़ते हैं, वो केवल सफल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका नौकरी लग गया, आपका जल्दी शादी ब्याह हो जाएगा, आप बाल बच्चा संभालने लगोगे, जीने खाने में रह जाओगे। और जो बेचारा फेल किया है वो रोएगा, फिर उठेगा, फिर रोएगा, फिर उठेगा, फिर मेहनत करेगा, और वो आपसे आगे निकल जाएगा, उसका नाम भी होगा, और वो नौकरी तो लगना ही है। नौकरी कौन चीज़ है? नौकरी तो लगेगा ही उसको, आपको भी लगेगा, बशर्ते आप खाली मेहनत करना नहीं छोड़िएगा। हमने ऐसे एक कोई साधु, जिसको ब्रह्मचारी बोलते हैं ना, लड़की है, वो भी बेचारी थी, वो भी DID सिंगिंग में गई थी, वहाँ से रिजेक्शन मिला था, और वो आज शायद वो सिलेक्शन हो जाता उसका, तो क्या होता, वो एक छोटा मोटा गायक बन जाती, और वो उससे वहाँ से अति होकर के, क्या अलग होकर के, एक जो आस्था वाला चैनल होता है ना उसमें, या फिर जो लोगों को संबोधित करती है भक्ति के क्षेत्र में, वो आज इतना डेवलप है वो लड़की कि उसके सामने निमन सिंगर या गायक का कोई औकात ही नहीं है। अब सोचना ध्यान से, आप कहोगे मिस वर्ल्ड बन जाता है, मिस यूनिवर्स बन जाता है। वो लड़की को देखो क्या हुआ, जितने भी लिस्ट निकालो, जितने भी लोग मिस वर्ल्ड बने, जो टॉप किए, जो अच्छा किए, वो सफल हो गए, मानते हैं कि वो सफल हो गए, उनका नंबर अच्छा था, उनको नंबर ज़्यादा मिला तो वो सिलेक्शन हो गए। क्या कितना आगे बढ़े? वो साधारण लड़की से आगे बढ़ पाया? जो लड़की रिजेक्ट हुई थी, जो कभी कोई मिस वर्ल्ड या कुछ नहीं बना, वो उतना भी नहीं बन पाया। इसका मतलब साफ है, अगर मिस वर्ल्ड बनने की वजह से उसको एक फिल्म मिल गया, मिस वर्ल्ड बनने से क्या बन गया है कि फिल्म मिल गया, 10 फिल्म चला, 4 फिल्म चला, 5 फिल्म चला, 20 फिल्म चला, इससे ज़्यादा नहीं, बल्कि जो लोकल जिसको बोलते हो, वो लोग मेहनत किया तो उनका आज हज़ारों फिल्म चल रहे हैं, हज़ारों गाने चल रहे हैं। एक ना मतलब साफ है कि ये लोग जिनका 80% 90% होता है, इनको जल्दी मिल जाता है कोई चीज़, लेकिन जल्दी मिलने के ये मतलब नहीं हो जाता है कि ये बहुत सफल हो जाते हैं। बहुत सफल तो वही हुए हैं जिनका नंबर कम था, जो फेल हुए थे, जो रोए थे, और जो मेहनत करके आगे बढ़े थे। इसलिए इन लोगों, अगर आपका नंबर ज़्यादा आया है तो आप ये मत सोचिए, क्योंकि आपको एक उदाहरण और देते हैं, छोड़ो एक और उदाहरण, अभी के उदाहरण, बहुत वीडियो देखते होंगे, खान सर के देखे हो ना, खान सर के बैच में पढ़ने वाले लोग, जो लड़के होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, हम आज बोलते हैं, खान सर सुनेंगे तो वो भी कहेंगे, उनके बैच में पढ़ने वाले लोग, लड़के इंजीनियर बन के या डॉक्टर बन के या कहीं भी और भी बड़े पद पर पोस्टेड होंगे, IASO बनल होंगे, तब का बड़का पोस्ट हो गया, खान सर से आगे है वो लेट गए, वो उस समय रिजेक्ट हुए, उस समय सेलेक्ट नहीं, उनके अंदर में कुछ मतलब कमियां था जिसके वजह से वो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्या वो लड़के आज खान सर को हरा देगा?
देखो खान सर कहाँ है। अगर वो आईएएस भी खान सर के बैच में होगा पढ़ने वाला 7 लड़का और आईएएस भी बनल होगा तो अपने आप को छोटा मानता होगा खान सर के आगे। समझे? इसका मतलब ये है कि जिसका नंबर ज़्यादा रहता है, जिसका अंक ज़्यादा रहता है, वो सफल तो होता है लेकिन उतना नहीं जितना कि यहाँ वाले लोग होते हैं। यानी कि जितने भी अच्छे अच्छे नामी वैज्ञानिक से लेकर के ये हैं, ये सब ज़्यादा नंबर वाले नहीं हैं, ये ज़्यादा मेहनती हैं। समझे? तो आप अपने कम नंबर से अपने आप को हताश मत करो, और ज़्यादा नंबर हो तो आप ये सोचो कि सामने वाला से जीत तो गए हैं लेकिन आगे हमेशा जीतल रहोगे, इसकी गारंटी अभी हम कम नंबर वाले आपको नहीं देते हैं, क्योंकि अभी वक्त बाकी है। ये चीज़ को देख करके आप सभी 10वां और 11वां के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने कम नंबर से या जितना आप सोचे थे उसके आसपास नहीं पहुँचने से के कारण से आप अपने आप को उदास मत करना और आगे का तैयारी ठीक से करना। अब बात रहा कि सर आगे पढ़े या नहीं पढ़े, आगे पढ़े या नहीं पढ़े, पढ़े या नहीं पढ़े। आपके मन में आ रहा होगा कि आगे पढ़े या नहीं पढ़े। देखो भाई, पहले सिलेक्शन, क्योंकि आप कहोगे कि सर सब्जेक्ट तो बाद में ना डिसाइड होगा, पहले तो ये डिसाइड होगा कि पढ़ाई करल जाए कि नहीं करल जाए। तो हम एक शब्द में बोलेंगे कि पढ़ाई करने के लिए पूरा 4-5 चीज़ डिपेंड करता है। पहला, आगे पढ़ाई वही करता है जिसका शौक़ हो, और दूसरा ज़रूरत हो। जिसको हम बोल रहे थे ना कि ज़्यादा सफल, ये 2 ही लोग करते हैं, या तो शौक़ से करते हैं या तो ज़रूरत से करते हैं। बाकी लोग मीडियम है, बीच क्लास का, उनका कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपका ज़रूरत है तो ज़रूर आप आगे बढ़िएगा, आपका शौक़ है तो ज़रूर आप आगे बढ़िएगा। तो ये 2 चीज़ देखेगा। दूसरा बात आ जाइए, किसी भी लड़का या लड़की आप पढ़ते हो, स्टूडेंट हो, आपका फ्यूचर कैसे डिसाइड होता है? सबसे पहले तो आपका डीएनए। आपका ये कि सर डीएनए क्या होता है, मैट्रिक इंटर पास कर गए हो, मास्टर अगर नहीं बताया है तो आप उससे जाकर पूछो कि डीएनए क्या होता है। दूसरा, डीएनए कहने का मतलब साफ है, माता पिता जैसे होंगे उस तरह के लक्षण आप में ज़रूर से ज़रूर आएंगे, ठीक ना। अगर माता पिता अच्छे हैं और उनका समझ अच्छा है तो आप में वो समझ ज़रूर से ज़रूर रहेगा। तो यही डीएनए का मतलब है। और आगे और पढ़िएगा, जब IQ लेवल बढ़ेगा तो बताएंगे। उसके बाद दूसरा, आपको माहौल, आपका माहौल क्या है, जिस शहर, जिस समाज, जिस गांव, जिस वर्ग में आप रहते हैं उस वर्ग में क्या माहौल है। और तीसरा, आपको आपका गुरु, मतलब आपको जो पढ़ाता है। ये 3-4 चीज़ जो है ना, जो आपके फ्यूचर को फिक्स कर देता है। अब कहोगे कि सर एगो मैंने चीज़ तो छोड़ दिए, तो कहोगे कि क्या सर? तो गॉड। ये 4 चीज़ ही जो है आपके फ्यूचर को तय कर देता है। कैसे? गॉड चाहे तब तो वो खराब माइंड वाला आदमी के सामने हमको जन्म दिए, गॉड चाहे तब तो वो छोटे जाति में हम गए, गॉड चाहे तब तो वो खराब गांव में जन्म लिए, गॉड चाहते अगर, जिसको किस्मत बोलते हो, तो डायरेक्ट शाहरुख खान के बेटा नहीं बनाते। ऐसा हो सकता है, हाँ, सच्चाई है, ये सच्चाई है, हंसने की बात नहीं है। गॉड थोड़ा बहुत आपके मतलब फिक्स कर देता है कि आपका क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। वो उसको लक बोलिए, लेकिन लक को मात दिया जाता है। बहुत उदाहरण है इस देश में और इस पूरे वर्ल्ड में जहाँ लोगों ने लक को भी मात दिया है और गॉड के निर्णय को भी बदल दिया है, ठीक ना। ये 2 को फिक्स है। जैसे अब गॉड क्या डिसाइड कर दिया है, अब उसमें आप चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। डीएनए, जिस माता पिता से आप जन्म ले लिए हैं, क्या आप दूसरा नया माता पिता से नया जन्म ले सकते हैं कि ना वो तेज माता पिता ही ओकरा से हम जन्म ले, दोबारा एक और दोबारा जन्म हो सकता है? नहीं हो सकता। ये भी फिक्स है, 2 चीज़ फिक्स है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। गॉड के जो आपको किया उसको आप बदल नहीं सकते हो और डीएनए को आप बदल नहीं सकते हो। माहौल,
ये इसमें आप बदलाव करके और गुरु का अच्छा सिलेक्शन कर करके, ये दो चीज़ का बदलाव कर करके आप अपने जीवन का जीवन रेखा तय कर सकते हो नया से। जो भगवान ने तय किया है उस चीज़ को आपको क्या कर सकते हो, बदल सकते हो या उसमें बदलाव ला सकते हो। अगर माहौल ख़राब है तो आप जगह चेंज कर लो, जगह क्या करो, बदल दो। अगर गुरु उस तरह से आपको ट्रीट नहीं कर पा रहा है जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस तरह से आपका सोच है, तो उस तरह के गुरु को आप सेलेक्ट करो, उस तरह के गुरु को पकड़ो, ठीक है ना। ये दो चीज़ बदलो, आपका सिलेक्शन और आपका फ्यूचर बदल जाएगा जैसा आप सोच रहे हो, क्योंकि यही दो चीज़ है और तीसरा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके जीवन रेखा को बदल सकता है, क्योंकि ये गॉड वाला बात तो फिक्स है, डीएनए वाला बात फिक्स है। बाकी दो ही चीज़ है जो बच्चा को आगे चल के उसमें अंतर लाता है, ये दो ही चीज़ें। ये चार चीज़ है, ये चार चीज़ है, 1 2 3 4, ये 4 चीज़ है जो किसी भी आदमी के या लड़का या लड़की या सबका जीवन रेखा को तय कर देता है। तो ये बात को देखते हुए आप अपने पढ़ाई को आगे मद्देनज़र रखिएगा। और इन सभी के बावजूद एक चीज़ और होता है, आपके मन में हर एक लड़का या लड़की जो भी पढ़ता है स्टूडेंट, उसके मन में लगता है कि हमको इसको दिखाना है, हमको उसको दिखाना है। तो आप तभी सबको दिखा सकते हैं जब पढ़ाई आगे करते रहोगे, तब पढ़ाई आगे करते रहोगे तब, क्योंकि सब चीज़ का, ताकत का, बल का, कोई भी पोस्ट का जवाब है सिर्फ पढ़ाई। क्योंकि आप पढ़ाई करोगे, सामने वाला व्यक्ति कितनों बरियार होगा, आप पढ़कर अच्छा नौकरी ले लोगे, अच्छा पद हासिल कर लोगे, वो आपके सामने क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। शायद हो सकता है कि आपके मन में भी हो, आपका दोस्त अच्छा हो, आपका बहुत लोग अच्छा हो जो आपको रिजेक्ट किए हों, सेलेक्ट किए हों, वो आपको लगता है कि उसके पास खूबसूरती है, आप अच्छा पद ले लो, उसका खूबसूरती झड़ जाएगा। तो कहने का मतलब सभी का एक ही उपाय है, पढ़ाई। सभी को जवाब देना है तो एक ही चीज़ है, पढ़ाई। ठीक से पढ़ाई करना, ज़्यादा पैसा कमा लेना, पैसा ज़्यादा कब कमाओगे, जब पढ़ाई करोगे, या फिर ऐसे भी पैसा कमा लोगे और पढ़ाई नहीं रहेगा तो वो पैसा बर्बाद कर दोगे। बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, ब्रोकरी करके या बहुत सारे सिस्टम का प्रयोग करके उनके पास पैसा है, लेकिन जीने नहीं आता है। जीने क्यों नहीं आता है, क्योंकि उनके पास पढ़ाई नहीं है, ज्ञान का हासिल नहीं है ठीक से, जिसके कारण से उनका मतलब बाल बच्चा, उनका फ्यूचर भी खराब हो जाता है। तो पढ़ाई ही एक लास्ट ऑप्शन है जो आपको जीत हासिल करवा सकता है। इसलिए हम कभी नहीं कहेंगे कि आप आगे नहीं पढ़ो, हम कहेंगे कि आगे पढ़ो। अब बात रहा परिवार के, आगे पढ़ो। अब हम आपको बोलेंगे कि परिवार की स्थिति, परिवार के जैसा स्थिति रहेगा, परिवार की स्थिति जैसे जिस आप फैमिली से बिलोंग करते हो, फैमिली हो सकता है आपका फैमिली अच्छा हो, आपका बैकग्राउंड अच्छा हो, तो आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए, जम के पढ़िए, आगे पढ़िए, 4 साल 5 साल 10 साल जितना पढ़ना है पढ़िए, क्योंकि हर बार आदमी को टाइम नहीं मिलता है कि आप उतने अच्छे, शायद हो सकता है अगला बार इतने अच्छे परिवार में इस बार जन्म लिए हुए हो, आपको मौका है 10 साल 20 साल पढ़ने का, लेकिन हो सकता है कि अगला बार ऐसे परिवार में जन्म लो जहाँ 1 साल भी पढ़ने का मौका ना मिले। समझ रहे बात को। अगर मौका है, आपका परिवार वैसा है, तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। और बात रहा जिनका परिवार वैसा नहीं है, जहाँ पर पढ़ने का मौका नहीं है, या फिर पढ़ाई, या फिर अमीर नहीं है, उस तरह से गरीब है, उनको यहाँ पैसा के खाने तक में दिक्कत है, तो वैसे लोग पार्ट टाइम ज़रूर काम करें। पार्ट टाइम जिसको बोलते हो ना, छोटा मोटा जॉब कुछ कर लेना और वहाँ से करते रहो और साथ में पढ़ाई भी रखो, क्योंकि पढ़ाई, जॉब आपको पैसा दिलाएगा और पढ़ाई आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा। ठीक है। अब आइए, ये सब इतना जानने के बाद, क्योंकि परिवार ही ऐसा रहता है, परिवार ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत लड़के या लड़कियों को हम देखें कि नॉलेज अच्छा है लेकिन क्या करें, परिवार वैसा है, इसलिए काम करने जाने पड़ गया, पढ़ाई छूट गया और फिर लाइफ बेकार हो गया। बहुत ऐसे अच्छे अच्छे लड़कियों को देखें, अच्छे अच्छे लड़कों को, जिसका नखरा तुम देखकर सोचो कि क्या नखरा है, लेकिन बाद में उनका क्या हो, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि शायद उनका दिमाग ठीक नहीं था, या शायद उनका माहौल ठीक नहीं था, या शायद उनका परिवार ठीक नहीं था, या कंडीशन अच्छा है, उसको ठीक से जज नहीं कर पाए। तो आप इन सभी चीज़ों को पहले जज करिएगा, और जज करने के बाद ही आप सोचिएगा कि पढ़ाई एकदम से बिल्कुल छोड़ दें, या फिर कितना करते रहें, या किस तरह से करें। अगर इतना डिसाइड हो गया होगा, तब आप सोचिएगा एक चीज़ और, कि आपके पास इंटर मैट्रिक जो लड़का कर लिया होगा, उसके मन में होगा छोटा मोटा जल्दी से जॉब ले ले। सबको लगता है कि जल्दी से छोटा सा एक जॉब मिल जाए, शादी कर लें, छोटा सा घर बना लें, खुश रहने लगे।
ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल सोचते हो तो गलत सोचते हो। जब तक छोटा सोचोगे तब तक छोटा बन के ही रहोगे। APJ अब्दुल कलाम क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा इस दुनिया में पाप है छोटा सोचना। अगर आप छोटा सोचते हो तो सबसे बड़ा क्या है, पाप है। तो इसलिए आप सबसे पहले ये सोच लो कि मैट्रिक का एग्ज़ाम पास कर गए हैं और अच्छा नंबर आ गया है, तो IQ लेवल बढ़ता है। आप बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप इंटर के लिए जाओगे, मैट्रिक वाला इंटर के लिए जाएगा, तो इंटर के लिए जाएगा तो यहाँ पर आता है आर्ट्स आता है, साइंस आता है और कॉमर्स आता है। ये आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस, ये 3 चीज़ आता है। तो आप तीनों चीज़ में से पढ़ाई वही चीज़ का करें कभी भी जो आपको समझ में आता हो। ऐसा नहीं कि सब लोग साइंस कर रहा है, मेरा दोस्त भी साइंस कर रहा है, मेरा दोस्त भी कॉमर्स कर रहा है तो हम भी कॉमर्स कर लेते हैं, हम भी साइंस कर लेते हैं। नहीं, अगर आपको समझ में आता है साइंस तभी क्या करें, साइंस करें, अन्यथा साइंस को देखे भी मत। क्योंकि आप साइंस करके डिग्री तो हासिल कर लोगे जैसे तैसे, लेकिन आपका कुछ नहीं होगा आगे। आपको अगर आर्ट्स समझ में आता है तो आर्ट्स करो, आर्ट्स से भी बहुत अच्छे अच्छे जॉब होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जगह पर जाते हैं लोग। कॉमर्स करो अगर आपको समझ में आता है तो। पहले मेरा कहने का मतलब साफ है कि आपको जो समझ में आता है वही सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे। मैट्रिक तक तो सबके साथ ज़बरदस्ती रहता है कि आपको संस्कृत पढ़ना ही पढ़ना है, साइंस पढ़ना ही पढ़ना है, मैथ पढ़ना ही पढ़ना है, हिंदी पढ़ना ही पढ़ना है, जो मतलब अच्छा लगे या ना लगे आपको पढ़ना होगा। लेकिन इंटर और BA में जब आप जाते हो और करते हो तो वहाँ पर आपके पास स्पेशल ऑप्शन मिलते हैं कि आप अपनी मर्जी का सब्जेक्ट, अपनी पसंद का सब्जेक्ट चूज कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले सिलेक्शन ध्यान देना, जो सब्जेक्ट में, जो किताब में आपको लगाव हो उन्हीं किताबों को चुनें। क्योंकि उससे क्या होगा कि आप वो एकदम हंसते खेलते पढ़िएगा और आपको दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको खुद ब खुद उस चीज़ समझ में आ जाएगा। तो ये सब्जेक्ट का सिलेक्शन इस तरह से करेंगे। ऐसे नहीं कि फलाना कर रहा है, ढेना कर रहा है तो हम भी कर लें, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत होता है। ऐसे लोग आगे चल करके बहुत पछताते हैं। उनको लगता है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या करें, उनका सिलेक्शन गलत था। अच्छा, अब कहिएगा कि सर एक चीज़ और होता है, टेक्निकल नॉलेज होता है। टेक्निकल नॉलेज KNOWLED, टेक्निकल नॉलेज। अब ध्यान दीजिए, टेक्निकल नॉलेज में क्या है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आपको बता देते हैं। ये सब रेगुलर पढ़ाई है, इस सब में दिमाग उतना विकसित नहीं हो पाता है जितना होनी चाहिए। इसलिए कोई भी टेक्निकल नॉलेज अगर आप साइड से कर रहे हो या फिर करना चाहते हो तो ज़रूर से करो, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज लेते समय आपका दिमाग थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होता है और ज़्यादा कार्यरत रहता है। जैसे में आप ITI कर सकते हो, ITI वाला का तो आज कहना ही नहीं है, आज इसका बल्ले बल्ले है। आगे चल के रेलवे इसी को मतलब प्राथमिकता, आज देखते हो ना, अप्रेंटिस जो ITI करके करने रहता है उसका नौकरी समझो कि रेलवे फ्री में दे रहा है, मुफ्त में दे रहा है, बिल्कुल मतलब ऐसे ही दे रहा है कि आ जाओ ले जाओ। और आगे चलकर ITI वाला को भी यही हाल करने वाला है, ITI वाला को भी और देने जा रहा है। दूसरा, आप हॉस्पिटल लाइन में, जैसे जिसको स्वास्थ्य विभाग कहते हो, उसमें आप बहुत सारे स्वास्थ्य विभाग का भी चुन सकते हो। स्वास्थ्य विभाग में भी आप टेक्निकल कुछ कर सकते हो। और ऐसे हज़ारों कोर्स है छोटे मोटे, अगर जिनको जल्दी कमाने की पड़ी है उनके लिए बहुत सा हज़ारों कोर्स है, छोटे मोटे कोर्स, 3 महीने 4 महीने का कोर्स होता है, सरकारी तरीके से करवाए जाते हैं। उसको कर करके और आपको कहीं छोटा मोटा जॉब पार्ट टाइम मिल सकते हैं। तो वैसे आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं तो फिर ITI के बाद आप जानवे करते हो पॉलिटेक्निक होता है, और फिर होता है BTech इंजीनियरिंग वगैरह होता है, डॉक्टरी वगैरह होता है, ये सब जानते हो। लेकिन इन सब में चुनाव करने से पहले, अब कहोगे कि सर यहाँ भी तो सब्जेक्ट है, यहाँ भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, ITI में भी इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, डीजल है, वेल्डर है, ठीक है, पॉलिटेक्निक में भी बहुत सारे क्या है सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट कैसे चुनाव करें, तो सब्जेक्ट का ध्यान देना। फ्यूचर में FUTURE, फ्यूचर में उस चीज़ का डिमांड हो, उस चीज़ का क्या हो, डिमांड हो, मांग हो। अगर फ्यूचर में मांग बंद होने वाला है तो उस डिग्री को आप मत करें। जैसे मान लिया जाए कि सपोज दैट, सोचो आज हम मैट्रिक पास किए या इंटर पास किए, हम सोच रहे हैं कि कुछ कर ले, अभी चल रहा है बैलगाड़ी बनाना सीख लेते हैं। तो बैलगाड़ी अगर हम बना देंगे
तो फ्यूचर में बैलगाड़ी का दुकान मेरा चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि बैलगाड़ी तो बंद होने वाला है। तो ऐसा कोई भी कोर्स ना करे या कोई भी कोर्स का सिलेक्शन ना करे जिसका फ्यूचर एकदम से एंडिंग हो, एकदम से एंडिंग हो, बहुत शॉर्ट सी। जैसे बहुत लड़कों कहते हैं सर हम क्या करें कैसे करें कोची करें जिससे मेरा तरक्की होगा और हम आगे बढ़कर और भी कमा सकते हैं और ज़्यादा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस चीज़ को चुनाव करने से पहले एक ही चीज़ होता है कि आप ये ध्यान देंगे कि प्रेजेंट में तो मांग आ ही रहा है या फिर प्रेजेंट में मांग कम है, लेकिन आगे आने वाले 2-4 साल या 10 साल या 20 साल में इसकी डिमांड इतनी बढ़ने वाली है कि उस चीज़ का मतलब आप कह नहीं सकते हो। तो आप ऐसे कोर्स या ऐसे पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें कि जिसका डिमांड घटे नहीं, अन्यथा वैसे कोर्स कर लीजिएगा जिसका डिमांड घटने वाला है। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका पढ़ाई रखा रह जाएगा और फिर आप आगे कुछ कर नहीं पाइएगा। तो हम आप लोगों को बहुत सारे चीज़ बताने की कोशिश की जिसके माध्यम से कि आप समझ सको कि क्या करना है क्या नहीं करना। मेन मुद्दा ये रहा कि आपका कोर्स सिलेक्शन, आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है। तो वो सिर्फ एक चीज़ है कि आप उस चीज़ का डिमांड देखिएगा। अगर डिमांड मार्केट में बढ़ने वाला है, मतलब पूरा देश वर्ल्ड समाज में पूरा बढ़ने वाला है, तब उस कोर्स को आप करिए। अन्यथा आपको लग रहा है जैसे डीजल इंजन, बहुत सारे को लगता है कि डीजल से कर ले, आपको लग रहा है कि डीजल का कितना स्कोप है। अरे हाँ, 1-2 साल शायद जॉब मिले, लेकिन 1-2 साल अगर आपको जॉब नहीं मिला 1-2 साल 3 साल में, 4 साल 5 साल में, शायद 5 साल तक, तो शायद डीजल इंजन का कहानी सुहा होने वाला है। यानी कि इलेक्ट्रिक और जो भी और नए नए तरीक़ों से मशीनें बन रही हैं उन सब चीज़ों पर स्विफ्ट कर जाएगा पूरा देश। और फिर उसका कोई मतलब कि आप समझ गए होंगे कि डिमांड क्या चीज़ होता है, आगे डिमांड कैसे बढ़ता है, कैसे घटते रहता है। उन सभी चीज़ों को, अगर कोई चीज़ का डिमांड बढ़ता है, बिजनेस भी वैसे किया जाता है, कोई चीज़ का अगर डिमांड बढ़ने का आसार है तो आप करिए, अन्यथा मत करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपको सभी मुद्दों पर बता दिए और किस तरह से आप चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा और चुनिएगा। आप ध्यान से करिएगा। मैट्रिक इंटर पास करने के बाद ही मेन लाइफ पढ़ाई का आता है और यहाँ से ही मेन, पहले तो खेलते खेलते में आदमी गुजर जाता है मैट्रिक, और अब आपका मेन स्ट्रगल टाइम आया। और आप सिलेक्शन इस तरह से करिएगा कि किसका डिमांड है, किसका डिमांड अभी है, किसका डिमांड आगे ख़त्म होने वाला है, और इस तरह का देख करके सब्जेक्ट का चुनाव करिएगा और तब अपना सब्जेक्ट लेकर मेहनत से पढ़िएगा, तब जरूर से पास करिएगा। और ITI वाला के लिए, जो भी बच्चे ITI वाले उनके लिए भी वीडियो बनेगा। 8th 9th और 10th ये सभी का जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं या फिर जो में पढ़ाने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं उन सब्जेक्ट को हम बताएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करने का मन होगा कर दीजिएगा, उससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है, ना आपका कुछ जाने वाला है। तो इसलिए बस आपकी मर्ज़ी, क्योंकि हमारा तो बस मन है कि बस केवल पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे। आप लाइक करो या मत करो, सब्सक्राइब करो या मत करो। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू।